प्रयागराज में आरएसएस का महामंथन चल रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक का उद्घाटन किया। सभी सरकार्यवाह तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि मौजूद हैं इसमें और 45 प्रांतों के संघ चालक और प्रांत कार्यवाह, प्रांत प्रचारक भाग ले रहे हैं महामंथन में। जनसंख्या नियंत्रण समेत अन्य मुद्दों पर मंथन होगा। 19 अक्टूबर तक ये संघ की बैठक चलने वाली है। फिलहाल बैठक की शुरुआत हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस बैठक की शुरुआत की। 19 अक्टूबर तक संघ की यह बैठक चलने वाली है। संगम नगरी प्रयागराज में आरएसएस का महामंथन शुरू हो चुका है। तो 45 प्रांतों के संघ चालक, प्रांत कार्यवाह, प्रांत प्रचारक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं और जनसंख्या नियंत्रण समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर इसमें मंथन होगा और इसीलिए इसे महामंथन भी कहा जा रहा है। शुरुआत आज से हो चुकी है। 19 अक्टूबर तक ये महामंथन चलने वाला है। तो हर दिन कुछ सेशन होंगे, हालांकि आज भी कुछ सेशन होंगे और अलग अलग समय जिसका निर्धारित किया जाता है। कई घंटे के सेशन होते हैं दरअसल। और आज के सेशन में क्या खास रहेगा वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल इस महामंथन की शुरुआत तो आज हो गई है। और मेरी सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, महामंथन आरएसएस का जिसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए बिल्कुल दीपिका, आरएसएस की आज बड़ी बैठक, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक जो कि आज प्रयागराज में आरंभ हुई है। 4 दिवसीय बैठक है। 16 अक्टूबर आज है, 16 अक्टूबर से आरंभ हुई है। 19 अक्टूबर तक ये बैठक चलेगी। और बड़ी बात यह है कि वार्षिक बैठक है संघ की और इससे पहले 3 बड़ी बैठकें हो चुकी है। प्रांत प्रचारक बैठक हो चुकी है, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हो चुकी है। ऐसे में 3 बैठकों के बाद जो क्रियान्वयन, जो योजनाएं नई निकल कर आई, 3 बैठकों में जो प्रस्ताव निकल कर आए उन पर, क्योंकि साल अब खत्म होने को है, ऐसे में जो आगे, क्योंकि 2025 में संघ को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 100 वर्ष पर क्या योजनाएं होंगी, नए क्रियान्वयन क्या होंगे। और विजयादशमी पर जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, उनका संबोधन हुआ था और उनके संबोधन में कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई थी। उन महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा हो सकती है। उन महत्वपूर्ण बातों को भी, क्योंकि इस बार ये भी बड़ा फैसला हो सकता है कि महिलाओं को भी, महिला स्वयं सेवियों को भी संघ से जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। और क्योंकि लगातार और सामाजिक समता हो या फिर देश के मौजूदा हालातों पे चर्चा हो, इन सभी को लेकर चर्चा भी होगी। और देखिए, क्योंकि मोहन भागवत, सबसे बड़ी बात यह है कि संघ प्रमुख इस बार प्रयागराज में लंबे समय से दौरे पर हैं और लंबे समय तक यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं। 13 तारीख को वो यहाँ पर पहुंचे थे और 21 तारीख को वो यहाँ से जाएंगे प्रयागराज से। और इस 8 से 11 दिन के अंतराल के बीच वो 4 दिवसीय बैठक के अलावा भी यहाँ पे बात ये भी हो रही थी कि जो यूपी सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन मोहन भागवत यहाँ पहुंचे थे उसी दिन स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहाँ पहुंचे थे। तो बड़ी बात यह है कि इनके अलावा भी अलग चर्चा भी होगी साथ भी, और राजनीति से परे है पूरी तरह, लेकिन अलग जो चर्चा होनी है वो हो सकती है। और 4 दिवसीय बैठक में बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि साल की आखिरी बैठक है। बिल्कुल। और डिंपल, इसके अलावा क्योंकि आप जिक्र कर रही हैं कि मोहन भागवत ने इससे पहले जब संबोधित किया था तो तमाम महत्वपूर्ण बातें कही थी, लेकिन इस बार ये महामंथन हो रहा है और इस बार भी उनका संबोधन बेहद अहम रहेगा। और देखना यह भी होगा कि कौन कौन से विषयों को लेकर वो बातचीत करते हैं, क्योंकि हर बार जिस तरीके से अगर पिछले बयानों की बात करें तो समसामयिक विषय उन संबोधन में हमने सुने, फिर चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हो या फिर अन्य विषय हो। देखिए बिल्कुल दीपिका, इससे पहले भी जब भी संघ प्रमुख मोहन भागवत कोई भी अपना संबोधन देते हैं तो उसमें पूरे देश की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी होती है, क्योंकि बड़े फैसले भी लिए जाते हैं उस संबोधन के आधार पर भी। ऐसे में जो संघ के बड़े जो प्रांत प्रचारक हों और बाकी के जो संघ कार्य रचना के जो जितने भी जो लोग हैं, जो संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि उन संबोधन में जो खास खास बातें निकल कर आई हैं, जिन पर चर्चा हो सकती है, जिन विषयों पे आगे क्रियान्वयन हो सकता है। क्योंकि 2025 में संघ को 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। 100 वर्ष पर महाउत्सव भी होगा संघ का। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पर्यावरण संरक्षण हो, पारिवारिक कुटुंब को लेकर जो भाग लेंगे, शाखा के विस्तार को लेकर, और जो 1 लाख से ज्यादा जो संघ के कार्य हैं तो 1 लाख से ज्यादा स्थानों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि शुरू कर दी जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लंबे समय से ही काफी दिनों से बात करें, जब पहली बैठक हुई थी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की, जब प्रस्ताव पास हुआ था तो उसमें भी चर्चा हुई थी कि संघ को ग्रामीण स्तर पर
जमीनी स्तर पर भी उतारा जाएगा, ताकि जितने से जितने ज्यादा लोग हो वो संघ से जुड़ सके, ताकि आगे संघ का विस्तार हो सके, आरएसएस का विस्तार हो सके। ऐसे में अगर ये बड़ी बैठक, 4 दिवसीय बैठक में कोई बड़ा फैसला भी निकल के आ सकता है, क्योंकि आरएसएस की इससे पहले भी जितनी बैठकें हुई हैं उनमें कोई बड़े फैसले भी हुए हैं। साथ ही साथ कोई जिम्मेदारियों के फेरबदल भी हो सकते हैं, क्योंकि जब प्रांत प्रचारक की से पहले जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी उनमें प्रांत प्रचारकों की जिम्मेदारी भी इधर उधर हुई थी, फेरबदल हुए थे। तो हो सकता है ये वार्षिक बैठक है साल की, और जो लास्ट में अब क्योंकि साल खत्म होने को है तो ऐसे में बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। बिल्कुल डिम्पल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। प्रयागराज में महामंथन, जिसकी शुरुआत आज से 19 अक्टूबर तक ये महामंथन चलने वाला है।